स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.6 उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द बॉक्सेस। आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें फ्रैक्शंस मिसिंग है, उसकी जगह एम्प्टी बॉक्स दिया हुआ है, उसको आपको फिल करना है। तो देखिए, पहला ए पार्ट करते हैं। देखो, एक ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें से 5/8 अगर हम माइनस करें तो आंसर 1/4 आए। तो आपको याद होगा कि हमने इस तरह के क्वेश्चन जब हमने एक्सरसाइज 7.5 की थी तो किए थे। उसमें मैंने आपको प्रॉपर एक्स मान के, वेरिएबल मान के कराया था। वैसे ही करेंगे ये क्वेश्चन भी हम। मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको और क्लैरिटी हो। उसमें मैंने पूरा बताया था कैसे साइन चेंज करना है। तो चलिए उसी मेथड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसको एक्स मान लेते हैं। जो एम्प्टी बॉक्स है इसमें हम मान लेते हैं कि जो लेट द फ्रैक्शन जो है वो एक्स है। एक्स मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें पता नहीं अभी। इसको वेरिएबल भी कहा जाता है। आप एक्स की जगह कोई भी ले सकते हो, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। तो हम इसको ऐसे लिखा जाएगा अब आपका एक्स माइनस 5/8 इजिकल टू 1/4। इस तरह लिखेंगे इसको। तो x, क्योंकि हमें पॉजिटिव x की वैल्यू चाहिए और ये भी पॉजिटिव ही है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे ही रहने देंगे। इसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, इसको लेफ़्ट पे ही रहने देंगे। और इसको लेफ़्ट से राइट पे, लेफ़्ट मतलब जो इक्वल टू का साइन है, इसकी ये वाली जो लेफ़्ट वाली साइड है उसको लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं, राइट वाली साइड को राइट हैंड साइड। जब भी कोई नंबर लेफ़्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ़्ट जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देखो, नेगेटिव साइन है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। पहले हम 1/4 लिख लेते हैं क्योंकि वो अपनी प्लेस पे ही है। तो ये अपना प्लेस चेंज कर रहा है, तो 5/8 नीचे आ जाएगा। अब ये देखो, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है ये, 4 और 8 डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो फर्स्ट पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर एक बार 2 से होगा तो एलसीएम निकल आएगा आपका। एलसीएम आपका आ गया 8। अब हम इन दोनों को इसमें डिनोमिनेटर 8 करेंगे तो आप देखोगे इसका तो ऑलरेडी 8 है, सिर्फ इसका चेंज कर लेते हैं हम। तो हम इधर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर देखो, 1/4 को 8 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से कर देंगे न्यूमरेटर में, 2/8। तो एक फ्रैक्शन तो ये है हमारा, एक ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो 1/4 की जगह लिख देंगे 2/8 प्लस 5/8। अब आपको पता है लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 8 एक ही बार आएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आंसर विल बी 7/8। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका चाहोगे तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो, यहाँ 7/8 आएगा और ये 5/8 है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है। तो अब आप, कई बच्चे कहते हैं मतलब 2/4 आ रहा है उसमें, तो 2/8 आ रहा है, लेकिन 2/8 को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो आंसर 1/4 आ जाएगा। इस तरह आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। उसको वैल्यू पुट कर दो तो आप देखोगे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो बी पार्ट करते हैं अब हम। इसमें है आपको कि ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें से 1/5 को माइनस करें तो आंसर आपका आ जाए 1/2। तो इसमें भी हम इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स माना हमने क्योंकि पॉजिटिव है, ये लेफ्ट साइड पे ही रहेगा और ये वाला फ्रैक्शन लेफ्ट से राइट पे जाएगा। 1/2 अपनी प्लेस पे ही है, इसको ऐसे ऐसा छोड़ देंगे, लिख देंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/5। देखो, दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं हम 2 और 5 का। इसमें देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो दो नंबर्स में तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। आप चेक भी करके देख सकते हो, पहले भी मैंने ये चीज़ आपको समझाई है। देखिए, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाता है। तो अब हम दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 10 करेंगे। तो पहले 1/2 का करते हैं तो 5 से करेंगे, आंसर इज 5/10। दूसरा लेते हैं 1/5, इसको 2 से करेंगे, आंसर इज 2/10। तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको 1/2 की जिनकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो हमने निकाले हैं जो कि लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गए हैं, प्लस 2/10। तो x इजिकल टू क्या हो गया आपका 10
5 + 2, आंसर विल बी 7/10। तो अब आप यहाँ पे आप बेशक आप खुद से जब करेंगे तो इसको वेरीफाई करके देखना, आपका हमेशा लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगा। आप यहाँ पे 7/10 रखोगे तो आप इसमें एलसीएम निकाल के निकालोगे तो आंसर 1/2 ही आएगा। नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं हम। सी पार्ट में आप देखोगे वो बोल रहा है 1/2 है, उसमें से कितना कौन सा फ्रैक्शन हम माइनस करें कि आंसर 1/6 आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी x मान लेते हैं हम। अब इस केस में आप देखोगे कि x जो है वो माइनस का है, लेकिन हमें तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो 1/2 और इसको लेफ़्ट पे ले आएंगे। तो जब ये देखो अगर इसके सामने कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव माना जाता है, तो लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -1/6। और ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये देखो अनलाइक फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 2 और 6 का। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम, एलसीएम इज 6। तो आपका इधर दोनों को हम बना लेते हैं, 1/2 को करेंगे 3 से तभी 6 होगा, तो ये आ गया 3/6। और ये तो ऑलरेडी आपका 1/6 में है, तो आपका आ जाएगा 3/6 - 1/6 = x। तो यहाँ 6 नीचे आ जाएगा, 3 - 1 दैट इज़ x। तो आपका आ जाएगा 2/6 = x। तो ये आपका आ गया, लेकिन ये अभी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए x की वैल्यू आपकी आई है 2/6, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आंसर आ जाएगा 1/3। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया 1/3। आप यहाँ पे इसको लिख के वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं, आंसर आपने ठीक निकाला है कि नहीं निकाला है। आपको अगर इसमें फिर भी कोई साइन चेंज करने में कोई डाउट है कि कैसे साइन चेंज करना है, तो मैंने जब 7.5 एक्सरसाइज कराई थी उसमें पूरा आपको डिटेल में बताया था, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ वहाँ से देखिए कि कैसे साइन चेंज होते हैं लेफ़्ट से राइट जाने में किसी भी नंबर के। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।